तुम्हें अंदाजा है कि भाभी जान ने ऐसा क्यों किया? क्यों? इसलिए मेरे भाई कि भाभी जान को अंदाजा है कि नाज़नीन ही तुम्हारी बेटी है और रिश्ते की बात जो उन्होंने की थी वो सिर्फ राहिला के तासुरात जानने के लिए की थी। तुम इतने वसूख से ये सब कैसे कह सकते हो? दोस्त, असल हकीकत तो राहिला ही तुम्हें बता सकेगी। इस मुअम्मे को, इस गुत्थी को वही सुलझा सकती है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे राहिला से बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी 2 मिनट में उन्हें अभी बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। नाज़नीन बिल्कुल तुम्हारी तरह बोलती है। जानती हूँ, बचपन से इसमें काफ़ी आदतें मुझ जैसी हैं। होनी भी चाहिए, बच्चे अपने माँ बाप पर ही जाते हैं। सोती तो बिल्कुल मेरी तरह। जाहिर है। भाभी, मैंने नाज़नीन से बात की थी इस बारे में। और मैंने नाज़नीन के बाप से इस बारे में बात की थी। जी? राहिला, तुम सारी दुनिया से छुपा सकती हो मगर मुझसे नहीं। मैंने किसी से कुछ नहीं छुपाया। तुमने किसी को कुछ बताया भी तो नहीं है। एक ही बात हो गई। क्या कहना चाह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वही जो कुछ तुम सुन रही हो। सादत ने एक गलती की जिसकी सजा आज तक ये लड़की भुगत रही है। और जब सब कुछ सही होने जा रहा है तुम फिर नई गलती कर रही हो। मैं कोई गलती नहीं कर रही। ये गलती नहीं है तो और क्या है? कि एक बाप से उसकी बेटी को जुदा कर रही हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। तो इसे बता क्यों नहीं देती कि सादत इसका बाप है? तुमसे बहुत अपनाहियत का एहसास हो रहा है। जीती रहो। आपने अपनी बेटी को याद किया तो आपकी बेटी कैसे ना आती? बहुत खुदगर्ज इंसान है। मेरी बेटी इतनी मुखलिस कैसे हो सकती है? तुम्हें अंदाजा है कि भाभी जान ने ऐसा क्यों किया? क्यों? इसलिए मेरे भाई कि भाभी जान को अंदाजा है कि नाज़नीन ही तुम्हारी बेटी है। जाने कितने रूप हैं इसके, जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। मामा, मामा ये क्या कह रही है? मामा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये क्या कह रही हैं? क्या ये जो कह रही हैं वो सच है? मामा जवाब दे मुझे। राहिला, बता दो इसे सच क्या है। इस बच्ची से कब तक हकीकत छुपाओगी? मामा, मामा मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दे। मामा कुछ बोले, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे वजूद का वारिस कौन है। मामा प्लीज मुझे जवाब दे, बताएं कि सादत अंकल कौन है। सच कह रही है। ये सच है कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी कोख से तुमने जन्म लिया है और सादत ही तुम्हारा बाप है। मुझे गलत मत समझना नाज़ो। मामा आप जो कह रही है क्या वो सच है? मेरी बात समझने की कोशिश करो बस। मामा
अब नहीं। परसों से जो सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, वो आवाज आज अचानक से मुझे सुनाई दी है। मुझसे और इंतजार नहीं होगा मम्मा। आज आपको मुझे बताना पड़ेगा कि और ऐसे कौन कौन से राज हैं जो आपने मुझसे छुपाए हुए हैं। इसके अलावा कुछ नहीं छुपाया। इस मर्दों के माशरे में तुम्हें अपनाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। ये आप क्या कह रही हैं मम्मा? एक माँ में अपनी बेटी को अपनाने की हिम्मत नहीं? मैंने तो सुना था कि जब एक औरत माँ बनती है तो उस एहसास की इतनी खुशी होती है कि कायनात की सारी ताकत उसके अंदर समा जाती है। कैसे छोड़ दिया आपने मुझे अकेला? मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम एक ऐसी माँ की बेटी थी जिसके शौहर ने उसे जलीलो ख्वार होने के लिए तन्हा छोड़ दिया, और लम्हे भर के लिए ये भी ना सोचा कि ठुकराई हुई औरत को कभी भी कोई माशरा कबूल नहीं करेगा। तो बताओ, इस बदनामी की पोटली में मैं तुम्हें क्यों साझेदार बना दी? तुम्हें सिर्फ इसलिए दूर रखा कि उसकी आज तब तक ना पहुंचे। ये 21वीं सदी है मम्मा। तलाक होना कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। मैं नहीं मानती आपकी किसी भी बात को, आपके किसी भी एक्सक्यूज को। नाज़नीन, जितना बात को बढ़ाओगी उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। कसूर तुम्हारी माँ का नहीं, किस्मत का है, जिसका भुगतान तुमने भरा। मुझे माफ कर दो नाज़ो, मुझे माफ कर दो। मैंने देखा है सगे रिश्तों के लिए बिलखते हुए, मैंने देखा है तुम्हें। फिर भी मम्मा, फिर भी आपने मुझे एक दफा भी नहीं बताया कि आप मेरी सगी माँ हैं। कैसे बताती? मैं तुम्हें कैसे बताती? मेरे सामने गजनफर नाम की जंजीर जो थी। हाँ, और इसी जंजीर की खातिर आपने अपनी बेटी को दूर करना गवारा समझा। नाज़नीन, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? किसी औरत के लिए दूसरा निकाह करना किसी क़यामत से कम नहीं होता। मुझे आप लोगों की कोई भी बात मुतमईन नहीं कर सकती। राहिला, कुछ देर नाज़नीन को अकेला छोड़, वक्त उसका ये घाव भी भर देगा। हम हैं ना तुम्हारे साथ, अब तुम अकेली नहीं हो। रब मिलिया तेरा झण ना मिले, रब रांझण वर्गा नहीं। नहीं भाभी जान, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा। तुम्हारी घबराहट सिर्फ नतीजा आने की वजह से है। क्या मतलब है इस बात का भाभी जान? मैं तो अल्लाह के कामों पे बहुत हैरान हूँ। कैसे वो बिछड़ों को मिलाता है। जिस गैर लड़की को देख के तुम्हें अपनी बेटी नजर आती थी और वो तुम्हारी शक्ल में अपने बाप को ढूंढा करती थी, आज इस हकीकत से पर्दा उठा है कि वो कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी सगी बेटी है, तुम्हारा खून। आप नाज़नीन की बात कर रही हैं? मेरी बेटी है ये नाज़नीन? हाँ, ये हकीकत है कि वो तुम्हारी ही बेटी है। यकीन नहीं आ रहा। जबकि वो इस हकीकत को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि जिस औरत ने उसे गोद लेके पाला है वो उसकी सगी माँ है। राहिला को अपनी माँ नहीं जानती, इसका मतलब है कि अगर तो राहिला ने उसको सगी माँ बन के नहीं पाला तो उसका मतलब है कि इसके पीछे कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई वजह है, वरना ऐसा हो नहीं सकता। मैं जानता हूँ राहिला को। सही कह रहे हो तुम। लेकिन नाज़नीन मेरी,
जानती हूं कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, मगर मैं क्या कर सकती थी? मुझे लगा कि हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, मगर हालात तो बिगड़ते ही चले गए और मैं उनसे लड़ते लड़ते थक गई। आखिर मुझे हथियार डालने पड़े। तुम्हें गोद लेने की वजह यही थी कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी, अपने साथ रखना चाहती थी। वो हकीकत जो मैं दुनिया को ना बता सकी कि तुम मेरी बेटी हो। मैंने जन्म दिया है तुम्हें, लेकिन एक औलाद होने के नाते जो तुम्हारा हक बनता था मैं वो तुम्हें देना चाहती थी। और ये बात तो तुम मानती हो कि मैंने तुम्हें प्यार बहुत किया। बोलो, इस तरह खामोश मत रहो, जो कहना चाहती हो कहो, बोलो। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। मैं तो बस सुन सकती हूं। कुछ भी कहो, मुझे बुरा भला कहो, मेरी कोताहियां मुझे याद दिलाओ, कुछ भी कहो, लेकिन कहो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर तुम्हारी नाराजगी नहीं। आप बेफिक्र रहे मामा। इन पिछले चंद सालों में मैंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे। इस भरोसा नाम से मेरा एतबार ही उठ गया है। ये लफ्ज सिर्फ किताबों तक अच्छा लगता है। खफा नहीं हूं मैं आपसे, बिल्कुल भी खफा नहीं हूं, लेकिन मैं सोच रही हूं कि जब मेरी जरूरत ही नहीं थी तो अल्लाह ने मुझे पैदा क्यों किया? ये मत कहो, ये कहकर मुझे खुद से जुदा मत करो। मैंने भी कभी आपको खुद से जुदा नहीं किया। मैं हमेशा आपके साथ थी, आपके पास थी। जुदा तो आपने मुझे किया है खुद से। तो खैर, मैं अब सोने जा रही हूं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। भाभी जान, मुझे ये लग रहा है कि अब वक्त आ गया है। मुझे नाज़नीन से साफ साफ बात करनी चाहिए। तुम क्या समझते हो, वो तुम्हारी बात मान लेगी? हाँ, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और चॉइस क्या है? मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बात पे वो कैसे यकीन करेगी। तुमने सोचे समझे बगैर राहिला को तलाक दे दी। राहिला ने उसे अकेला छोड़कर दूसरी शादी कर ली। 11 साल बाद उसे ही गोद लेकर उस पर एहसान कर दिया। क्या ये सब इतनी छोटी बातें हैं? नहीं फरीजान, मैं मानता हूं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और इस सब में सारा कसूर हमारा है, मेरा है। लेकिन भाभी जान, तकदीर भी तो कोई चीज होती है ना। तकदीर इसके बरक्स भी तो हो सकती थी। ना मैं जेल जाता, ना राहिला को तलाक देता, ना ये बच्ची कहीं और पैदा होती। ये भी तो हो सकता था कि हमारे घर में ये पैदा होती, हम इसे अपने हाथों से तरबियत देते। और
ये भी जवान उन्हीं सब सहूलतों के साथ होती जहां, लेकिन नहीं हुआ ना ऐसा। नाज़नीन अब बड़ी है, समझदार है, और उसे ये समझना होगा कि अगर इंसान कहीं कुछ गलती कर रहा होता है तो तकदीर भी कहीं ना कहीं अपना जोर चला रही होती है। उस मासूम ने इतनी कम उम्री में इतनी तकलीफें उठाई हैं। मैं नहीं समझती कि वो इतनी आसानी से ये सब कुछ मान लेगी। फिर भी तुम कोशिश करके देख लो। ये जहाज़ेब के जाने का वक्त हो रहा है, मैं तैयार हो जाऊं। मैं जहाज़ेबी के साथ निकल जाऊंगा, ड्रॉप ले लूंगा। तुम नाश्ता नहीं करोगे? भूख नहीं है मुझे। अगर तुमने रात से कुछ नहीं खाया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझ पर पड़ता है। माँ हूं मैं तुम्हारी। काश ये पहचान आपने मुझे पहले दे दी होती। कम से कम मेरी जिंदगी में इतनी टूट फूट तो ना होती। मैं खुद को इस दुनिया पर बोझ तो ना समझती। तो मुझ पर कभी बोझ नहीं थी नाज़ो। अच्छा, तो फिर क्यों निकाल फेंका आपने मुझे अपनी जिंदगी से? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अरे वालेकुम अस्सलाम। जहाज़ेब तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस के लिए जा रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर मैं खुद ही चला जाता। नहीं सुनिए, क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं? हाँ, नाज़नीन की तरफ जा रहा था और चाह रहा था कि तुम भी साथ चलो तो मुनासिब होता। मैं आपको ले चलता, लेकिन मेरे जाने से कहीं बात बिगड़ ना जाए। अब मजीद क्या बिगड़ेगी? जितनी बिगड़नी थी बिगड़ तो चुकी, और अब जो भी करना है खुद ही करना है, अपने हाथों से करना है भाई। बोलो क्या प्लान है? चलो चलो। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे से एक स्माइल जो हमेशा होती थी वो कहाँ गायब है? कहीं वो भी तो नहीं खो गई? ऐसा कुछ नहीं है। कैसे हैं आप? एक बेबस आदमी से क्या पूछती हो कि वो कैसा है कैसा नहीं? मेरा मतलब ये नहीं था। इसका मतलब है कि अब तक नाराज हो जहाज़ेब से। मैं भला क्यों जहाज़ेब से नाराज होने लगी? इसका मतलब है कि नाराजगी बहुत गहरी है। हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं उससे नाराज हूं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाराजगी ताल्लुक से जुड़ी हुई है। जी, मेरे ख्याल से। फिर तो तुम हमसे जरूर नाराज होगी, क्योंकि तुम्हारे हमारे बीच में तो एक ताल्लुक है या नहीं? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई, ये जो गलतफहमियां हैं इसी को तो दूर करने आया हूं। बहुत वक्त बीत गया, बस अब और नहीं। कब तक हम अपने रिश्तों को अपने गलत फैसलों की, अपनी पसंद नापसंद की भेंट चढ़ाते रहेंगे? सिर्फ एक गलत फैसला लिया था अपनी जिंदगी में, जिसे आज तक भुगत रहा हूं, बचता रहा हूं। इसीलिए कहता हूं कि मैं तुम्हें जज्बाती होकर कोई भी फैसला नहीं लेने दूंगा। मगर क्यों? क्या फैसला करने का हक सिर्फ आपको है, मुझे नहीं? मम्मी, नाज़नीन तो टूट गई होगी बेचारी। हाँ, देखा है मैंने उसकी आंखों में। वो ये सब एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाना चाहती है।
क्यों किया शशि जान ने ऐसा? औरत बहुत मजबूर होकर ऐसा कदम उठाती है। तुम्हें पता है, नाज़नीन को गोद लेके उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया था, और ये काम सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। क्या मतलब है आपका? वो अपनी जिंदगी में खुश खुर्रम थी। नाज़नीन को तो उसने छोड़ ही दिया था, मगर बार बार वो नाज़नीन के हक के लिए अपने शौहर से लड़ती रही। ये ममता नहीं है तो और क्या है? पर मम्मी, नाज़नीन तो... नाज़नीन अभी गुस्से में है, खुद समझ जाएगी कि राहिला ने जो भी कुछ किया सरासर उसकी भलाई और मुस्तकबिल के लिए किया है। मगर वो तो इन्हें गलत समझ रही होगी। बेटा, गलत कोई भी नहीं है, ना सादत ना राहिला। सादत ने राहिला के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सब कुछ किया, और राहिला ने नाज़नीन की मोहब्बत के लिए अपनी ममता का गला घोट दिया। इस सब को मोहब्बत नहीं कहेंगे तो फिर मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है, जहां एक दूसरे से मोहब्बत करने के बाद भी एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते रहें? ये सब मोहब्बत ही तो है। क्या करने आए हो यहाँ? कुछ अनकही बातों को कहने के लिए आया हूं। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आया। पहले भी मेरी जिंदगी में आए, अब मेरी जिंदगी तहस नहस करके रख दी। हाँ, हुई है मुझसे गलती। मेरा वो फैसला गलत था, मैं मानता हूं, लेकिन मैं डर गया था राहिला, मैं डर गया था हालात से। क्या करता मैं? मुझे लगा कि मैं अगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो तुम बहुत बड़ी परेशानी तुम्हें ये लगा कि जेल जाने के बाद मुझे परेशानी होगी? तुम्हें ये डर नहीं लगा कि मुझे छोड़ जाने के बाद लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे? राहिला, मैं नहीं जानता था कि मेरा फैसला तुम्हें कहां ले जाके खड़ा कर देगा। तुम जानती हो, तुम्हें मालूम है ना कि तुमसे दूर होने की सोच मुझे दहला दिया करती थी। झूठ, जुदाई के डर से काम चाहने वाले लोग इतनी आसानी से तलाक नहीं देते, और वो भी उस दिन जब मैंने ममता की चौखट पर पहला कदम रखा था। पहला कदम मेरी खुशी मातम में बदल दी तुमने। जाओ, जाकर देखो अपनी बेटी को, जिसे मैं अपने साथ रखकर भी अपना न कह सकी। क्या डर था तुम्हें? एक साथ तुमने 2 जिंदगियां उजाड़ दी, 2 जिंदगियां। मैं मानता हूं ना, कह तो रहा हूं गलती है मेरी, जिसकी सजा भुगत भी रहा हूं मैं। कोई कफारा, कोई रास्ता हो तुम्हारी नजर में तो बता दो मुझे, मैं हर रास्ता तय करने को तैयार हूं। जिंदगियां नहीं ठहरती, और जो उसे ठहराने की कोशिश करता है वो भंवर में फंस जाता है। अरे तो फंस तो चुके हैं हम तीनों अपने अपने भंवर में। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस भंवर से निकलना है ना, तो हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा, हम तीनों को। हमें बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना निकल जाएगा ये भंवर हमें। बहुत नाराज है मुझसे। नाराज तो मुझसे भी बहुत है, लेकिन मेरी बेटी है ना, मेरा खून है। मैं जानता हूं कि वो मान जाएगी। मैं मना लूंगा उसे। तो ठीक है, पहले उसे मेरे पास लाओ, मेरी बेटी मुझे ला दो, फिर देखते। मैं जानता हूं मुझे ये सब कहने का कोई हक तो नहीं है, लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो आगे क्या करना है। नहीं झांसे, ये सब भूल पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। पहले जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया वो लोग गैर थे, उन्हें मैं गलती से अपना समझ बैठी थी। लेकिन मेरी मामा ने भी वही किया। इसे मैं कैसे नजरअंदाज कर दूं? मुझे माफ कर दो।
पर एक एहसान भी नहीं करोगी क्या? कैसी बातें कर रही है मामा? मैं भला कौन होती हूँ आप पर एहसान करने वाली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कल से मेरी सोचने समझने की सलाहियत जैसे माऊस सी हो गई है। मामा मैं थक गई हूं भाग भाग कर। हमेशा ये सोच कर आगे बढ़ती हूँ कि शायद मंजिल करीब हो, मगर नहीं मामा, बस मुझे ये सच और झूठ का फर्क बता दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। ATV सारे रंग हमारे।